हमारे सभी नाजरीन को इम्तियाज़ शाह का सलाम पहुँचे। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। इस वक्त जो मैं आपसे स्टोरी कर रहा हूँ वही करप्शन एसबीसीए का, वही रोना पुराना एसबीसीए के करप्शन का, लेकिन इनकी कान पे जो है वो जूं तक नहीं रेंग रही है। सिस्टम का खात्मा फ़िलहाल नज़र आ रहा है, लेकिन उनकी जो बी टीम है, सी टीम है, वो काम कर रही है। पहले जो ऊपर की क्लास की टीम काम कर रही थी, उसके बाद उससे नीचे की, और अब उसके बाद सी टीम। बी और सी टीम अब भी जो है वो लोगों से जो है वो भत्ते ले रही है, चंदे ले रही है, उनसे मानवाली कर रही है। इस वक्त जो मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अजीज़ाबाद ब्लॉक 8 की है। अजीज़ाबाद ब्लॉक 8 में धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन हो रही है। अच्छा, दो ही लोग कर रहे हैं। अजीज़ाबाद जो उसका ब्लॉक 8 है, उसमें जो दो लोग मांडवाली भी कर रहे हैं, इन्वेस्टर भी वही हैं, और जो है वो पैसा भी वही लगा रहे हैं, फ्लैट बना के बेचते भी वही हैं, पोर्शन बना रहे हैं, धड़ल्ले से बना रहे हैं। ग्राउंड प्लस 2 की इजाज़त लेनी पड़ती है। ग्राउंड प्लस 1 और 2 की इजाज़त है। ग्राउंड प्लस 2 जब बनाना होता है तो इजाज़त लेनी पड़ती है, लेकिन ये ग्राउंड प्लस 3 और 4 भी बना रहे हैं। 7 कम से कम पोर्शन बना रहे हैं। 120 गज के प्लॉट पर 60 गज के जो है पोर्शन बना रहे हैं, छोटे छोटे। और वो उनका कहना ये होता है कि ये जल्दी बिक जाते हैं। छोटी फैमिली जो है, जो कम इन्वेस्टमेंट में घर लेना चाहती है, वो ले लेती है। सब इलीगल है। गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला ये अजीज़ाबाद ब्लॉक 8 में जारी है। और इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि ये प्लॉट नंबर R317, इसकी मैं आपको फुटेज भी दिखा रहा हूं। ये 120 गज का प्लॉट है। उनके पड़ोसियों ने डीजी एसबीसीए जनाब यासीन शर बलोच साहब को, इन्होंने तो शिकायत की है तहरीरी, दर्जनों हज़ारों लाखों जो है वो शिकायतें टेलीफोन के ज़रिए और जो है फ़ोन के ज़रिए और तहरीरी तौर पर और मुख्तलिफ़ ज़राए से जो है वो पहुँचाई जा रही हैं, लेकिन डीजी एसबीसीए के कान पे जूं नहीं रेंग रही। और क्योंकि सिस्टम इतना मजबूत, इससे पहले जब शहजाद आराई, अच्छा शहजाद आराई की अब बी टीम और सी टीम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही है। ये अब भी सिस्टम चला रहा है। शहजाद आराई अब भी सिस्टम चला रहा है, और इसके जो करता धरता हैं और इसके जो पीपल्स पार्टी में जो इसके लिंक हैं, वो इनकी मदद भी कर रहे हैं और इस सिस्टम की सरपरस्ती भी कर रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इसने जो है वो अपनी धाक बिठाने के लिए कुछ कार्रवाइयाँ भी की थी पिछले दिनों अफसरान के ख़िलाफ़, और वो इसी की कार्रवाई थी। इसके अलावा ईस्ट में भी जो है इसने अपने दफ्तर में बुलाकर जो है वो कुछ लोगों को मारा पीटा था, और अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ उन पर तशद्दुद करवाया था, जिसका न्यू टाउन थाने में मुकदमा हुआ। बाद में इसने जो है वो प्रेशराइज़ करके उस वक्त के पीएसपी अफसरों को ये मुकदमा करवाया, और उसके बाद ख़ुद ही उनके साथ मिलकर पैचअप किया और उनके साथ जो माफ़ी तराफ़ी करवाई। ये किरदार जो है एक है। इसके अलावा पैसे कमाने का इन्होंने जो है वो एक जगह पर जो नोट गिनने की मशीन लगाई हुई थी। इतने नोट आते थे रोज़ाना की बुनियाद पर कि वो गिन नहीं सकते थे। वो और उसके अमला जो है, तो नोट गिनने की मशीनों पे नोट गिने जाते थे और मुख्तलिफ लोगों को जहाँ पहुँचाए जाने थे वहाँ पहुँचाए जाते थे। ये अरबों रुपए का जो है वो धंधा कर चुके हैं ये सब पूरा ग्रुप। ये जो शहजाद आराई एंड कंपनी है, ये है, इसका साला है, इसके रिश्तेदार हैं, इसके भाई हैं, सारे के सारे इसी धंधे में लगे हुए हैं। ये सारे के सारे जो है वो लूट मार में लगे हुए हैं, बत्ताखोरी में लगे हुए हैं, और लोगों के साथ रिश्वत सतानी में लगे हुए हैं। इनका करप्शन का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो इस कदर मिलेगा, लेकिन अगर वफाकी तहकीकाती इदारे इस पर तहकीकात करेंगे तो इस वक्त जो मैं आपको बता रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो शहजाद आराई की बी और सी टीमें काम कर रही हैं, वो प्लॉट नंबर R317 पर, इसके मालिक तो सैयद मसूद अली साहब बताए जाते हैं, और ये कॉरियर कंपनी में किसी में मुलाजमत करते हैं। और इसमें 7 पोर्शन बनाए जा रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पर 1, उसके ऊपर 2, फिर 2 और फिर 2, 6 और 1 नीचे 7 जो है पोर्शन बनाए जा रहे हैं इस बिल्डिंग में। और इससे पहले भी यहाँ पर बनाए गए हैं, और यहाँ पर बिल्डर जो है और बिल्डर जो है आतिफ और इन्वेस्टर मुस्तफ़ा, ये सारा काम कर रहे हैं। पूरे इलाके में मांडवाली ये करते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन की सरपरस्ती ये करते हैं, ख़ुद जो है वो गैर कानूनी तामीरात करवा रहे हैं। ये पूरी तरह से मुलव्विस हैं, यानी कि आतिफ और मुस्तफ़ा। और एसबीसीए गुलबर्ग टाउन का जो अमला है
वो इनके सरपरस्ती कर रहा है। और जो SBCA का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है, जो जहाँ पर DG साहब बैठते हैं, वहाँ पर जो बैठे हुए शहजाद आराइन के जो सेकंड क्लास के लोग हैं, थर्ड क्लास के जो लोग हैं, और जो B टीम और C टीम है वो काम कर रही हैं। ये पर्दे से कुछ दिन के लिए थोड़ा सा जो है वो गायब हुए हैं, लेकिन इस तरह से नहीं, पैसे लेने के लिए आते हैं और पैसे लिए जाते हैं। इसकी तहकीकात एंटी करप्शन को भी करनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि जो सूबाई निगरां वज़ीर आला सिंध है जनाब मकबूल बाकर साहब, जस्टिस रिटायर्ड, उन्हें चाहिए कि इस सिलसिले में जो आपके जो निगरां जो सूबाई वज़ीर बल्दियात हैं उनको लगाएं, एंटी करप्शन को लगाएं। इस सिलसिले में बहुत सारे जो है वो जो करप्शन के सबूत हैं शहजाद आराइन के, वो आपको मिलेंगे। अच्छा, इस सिलसिले में आतिफ और जो मुस्तफ़ा है, ये मांडवाली भी करते हैं, इन्वेस्टर भी हैं, बिल्डर भी हैं, इस पूरे इलाके में ये कर रहे हैं। अच्छा, इलाके के जो पड़ोसी इनके हैं उन्होंने इस पर जो है वो इनको लीगल नोटिस भी भिजवाया है। DG SBCA को दरख्वास्त जो है वो रिसीव करवाई है, लेकिन इस पर कोई जो है वो कार्रवाई नहीं हो रही। धड़ल्ले से जो है वो काम जारी है, क्योंकि जब मुंह खाता है तो आंख शर्माती है। उन्होंने पैसे ले लिए हैं, अब वो किस तरह से, किस मुंह से इसको रोकेंगे, किस मुंह से जो डेमोलिशन स्टाफ भेजेंगे। लेकिन अब निगरां हुकूमत है, अब जो वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब नहीं है, अब दूसरी हुकूमत है और वो इस पर एक्शन ले सकती हैं अगर सूबाई वज़ीर निगरां वज़ीर आला जो सिंध हैं मकबूल बाकर साहब उस पर जो है वो एक्शन लेंगे। मैं आपको बताऊं कि इस सिलसिले में जो हमें इत्तलात मिली है इलाके से, वो R220 पर भी ग्राउंड +3 बनाया गया है, 7 पोर्शन बनाए गए हैं। इसके अलावा R319, इन तमाम का नक्शा पास नहीं है। बग़ैर नक्शा पास हुए हुए ये बिल्डिंगें बन रही हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि R317 इस पे कंस्ट्रक्शन चल रही है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा R320 और R319 इस पर भी जो है वो ग्राउंड +3 बना दिए जा चुके हैं। इसके अलावा 4 और 5 की भी जो है प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये तो कहते हैं शहजाद आराइन ने इनको कहा हुआ है, बकौल इन लोगों के जो लोग मांडवाली करते हैं, ये बिल्डर आतिफ और मुस्तफ़ा, इनका कहना ये है कि हमें इजाज़त है, हमें कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, इलाके का थाना और इलाके का SSP ऑफिस इसमें बज़ाहिर पूरी तौर पर मुलव्विस है। और हमारे ज़राए का तो ये कहना है कि जो बाज़ PSP अफसरान हैं वो करप्शन में इस कदर लिथड़े हुए हैं कि अगर उनकी भी तहकीकात की जाए, उनकी तब्दीली के बाद या अभी इसी दौरान में अगर उनकी पोस्टिंग के दौरान भी एंटी करप्शन से या दीगर तहकीकाती वफाकी तहकीकाती इदारों से उनकी तहकीकात कराई जाए, और जब वो कराची आए थे तो उनकी माली पोजीशन क्या थी, और इस वक्त जब अब वो वहाँ से हटाए जा रहे हैं तो उनकी पोजीशन क्या होगी, इस पर तमाम ये जो करप्ट PSP अफसरान हैं उनकी जब तक छानबीन नहीं होगी, उनकी जब तक पकड़ नहीं होगी, इस करप्शन का जो है वो दौर दौरा कराची में कभी ख़त्म नहीं होगा। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम।